मंडे का मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही बड़े-बड़े बैंक्स के रिज़ल्ट्स आए हैं, रिलायंस के रिज़ल्ट्स आए हैं, तो बहुत सारे रिज़ल्ट्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हो सकती हैं चेंज। आईसीआईसीआई बैंक का एक तरफ मैं आपको बताऊँ तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, और बी एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट मीडियम टू बैड आया है। तो अब हमको मार्केट को लेवल्स के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस तरफ मार्केट जा सकता है। मार्केट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स भी निकाल दिए हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर उस लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत ही हम लोग के लिए अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे हम लोगों को। वेलकम टू द चैनल। मैं एक्चुअली अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप कुछ दिन थोड़ा सा मेरा ऐसे ही लैपटॉप से ही कर पाऊँगा, मैं आपको अपना पूरा सेटअप से नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा। बाकी आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और सारे लेवल्स की तरफ ध्यान देते हैं। अब जैसा कि हम रिजल्ट्स की बात करें, तो रिजल्ट्स के बाद अगर आप करोगे तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ऑलमोस्ट बैड आया है ना? तो ये हमारे लिए काउज़ ऑफ कंसर्न है ना? देखो, बहुत सारी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं कोई फंडामेंटलिस्ट नहीं हूँ, आप कोई भी किसी का वीडियो जाके देख सकते हो जो फंडामेंटल्स बताता हो। बट रफ अगर हम आजकल मॉडर्न टेक के एआई की तरह यूज़ करें, तो हमको ये समझ में आता है कि आईसीआईसीआई बैंक का गुड है, एचडीएफसी बैंक का बैड है, स्लाइटली नेगेटिव है। मतलब बहुत बैड नहीं बोलेंगे, स्लाइटली नेगेटिव है। तो हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे लेवल्स। ऑल्दो हम एडीआर से पता कर सकते थे, बट एडीआर्स तो देखो कल बंद हो जाते हैं। अगर मान लो एडीआर्स आज खुले रहते तो फिर हम आज जान सकते थे कि किस तरीके से क्या होएगा। बट एडीआर्स में भी देखोगे तो बैंक हल्का हल्का ऊपर ही हैं। अब लेट्स सी कल क्या होता है, अगर एचडीएफसी बैंक गिरा तो फिर क्या होगा और कैसे क्या करना है ना? ग्लोबल मार्केट को अगर देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट तो बहुत नेगेटिव है, बहुत तगड़ा नेगेटिव है। क्योंकि मैं आपको दिखाऊँ कि 88 पे हो गया है, ब्रेंट क्रूड क्लोज़ हुआ है, तो 5% बढ़ा है कल की रात में, तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है ना? हालाँकि हमारा मार्केट इसको फैक्टर इन नहीं कर रहा है, हमारा मार्केट इसको अभी इग्नोर कर रहा है, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट्स हैवी टाइम चल रहा है, बट दैट्स वेरी टफ। ठीक है ना? आइए एक बार एफआई डेटा देख लेते हैं। तो एफआई में भी डेटा पे देखोगे तो स्ट्रांगली बुलिश हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट 24,300 का लेवल क्रॉस कर दिया है ना? तो वो इनपुट्स लेवल का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो क्रॉस होते ही स्ट्रांगली पॉजिटिव हो गया डेटा। अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 300 करोड़ का ही सेल हुआ है, तो ये कैश कंपोनेंट का कुछ खास मतलब नहीं। समरी में भी आप देखोगे तो समरी में भी मेजरली पॉजिटिव ही है चीज़ें। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं, आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता ही चुका हूँ। ठीक है, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन में भी देखोगे 24,200 पे सपोर्ट है, उसके बाद 24,000 पे सपोर्ट है ना? उसके ऊपर कोई खास रेजिस्टेंस कहीं नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे मेन खेल क्या हो जाता है कि कुछ अगर जस्ट इन केस एचडीएफसी बैंक की वजह से 24,200 के नीचे बहुत दिन मार्केट टिक लेता है, या 15 मिनट या आधा घंटा टिक लेता है, तो दिक्कत में आएंगे लोग, है ना? तो वो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। आइए एक बार लेवल्स का ध्यान दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा हुआ, हमारा पहले बेस ये बन गया था, ठीक है ना? हमारा यहाँ पे ही पूरा बेस बन गया था कि इसके नीचे हमारा नेगेटिव हो रहा था, इसके ऊपर हमारा कॉल का बन रहा था, तो वैसे ही हमारा ऊपर की तरफ टारगेट सब रहे। ठीक है ना? अब हमको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई क्या? आई एम ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी मेरा हटाने का मूड तो नहीं है, बट मैं चलो हटा ही देता हूँ, क्योंकि अभी कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल के दिन से हमको पता चलेगा। आप देखो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट बेस ये है, ठीक है? अब क्या है, अगर आपको मार्केट देखो बहुत ईजी, अगर इसके नीचे आपको 15 मिनट क्लोज दे रहा है, ठीक है? अगर इसके नीचे आपको 15 मिनट क्लोज दे रहा है, तो आपको यहाँ पुट के ऊपर तरफ बैठना है, क्योंकि इसके नीचे आएगा तो फिर ये यहाँ तक के 24,080 तक का ट्राई कर सकता है। बट अगर ये इस जोन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, 15 मिनट सस्टेन कर रहा है, जस्ट इन केस अगर मान लो यहाँ खुलता है, नीचे खुलता है और नीचे खुल के सीधे ऊपर चल देता है ना, तो आप कॉल ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है। अगर ये ऊपर खुल के नीचे आ जाता है ना? ये सब सिनेरियोज याद रखो, क्योंकि कल कुछ भी हो, मंडे को कुछ भी हो सकता है। ये ऊपर खुल के धड़ाम से नीचे आ जाता है, मतलब मार्केट नेगेटिव है। नीचे खुल के धड़ाम से ऊपर चला जाता है, मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है ना? नीचे ही खुल के नीचे ही सस्टेन करता है, मतलब मार्केट नेगेटिव है। ऊपर ही खुल के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो मार्केट पॉजिटिव है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो, मार्केट ऊपर ही करके ऊपर सस्टेन करने का मतलब ये नहीं कि अब यहाँ खुले तो भी आप कॉल लो, है ना? अब आपको क्या करना है, अगर अब यहाँ खुल रहा है, मान लो ऊपर खुल रहा है, थोड़ा वेट करो, उसको रिट्रेस करने दो, थोड़ा थोड़ा रिट्रेस करने दो, उसके बाद ही ऊपर की तरफ जाने दो, है ना? आपके नेक्स्ट टारगेट तो देखो वैसे भी ऊपर है, 450 है, 24,450 के आसपास नेक्स्ट टारगेट है। तो आपको वैसे भी 100 पॉइंट के टारगेट मिल ही रहे हैं, है ना? 100 की जगह आप 80 ले लो, 70 ले लो, बट अच्छे ट्रेड्स लो, ठीक है? खराब ट्रेड्स मत लो, ठीक है ना? और बताइए मुझे कि आपका ट्रेड कैसा गया। इससे ज़्यादा कुछ मत करना, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रहना, ज़्यादा ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि गड़बड़ करोगे तो मामला दिक्कत होगी, ठीक है ना? आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो आपको पता क्या करना है, एक सब्सक्राइब बटन आपके नीचे लाल लाल आ रहा होगा, उसको दबाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।